तो चलिए फटाफट खिलाफत मूवमेंट देख लेते हैं, इसके भी क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट इसमें कौन शुरू किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने मेनली स्टार्ट किया था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, कुछ और मुस्लिम थे, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, ये लोग मिलकर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाए थे लखनऊ में। हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो फ़राइजी मूवमेंट से रिलेटेड थे, और इनके बेटे भी दादू मियाँ थे, वो भी फ़राइजी मूवमेंट से रिलेटेड थे। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत के। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एंटी ब्रिटिश फीलिंग जगाना और ओटोमन एम्पायर को सेव करना, खिलाफत अपना खलीफे को बचाना, खलीफा को। ठीक है, ये लोग इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो हर जगह, यहाँ के मुस्लिम जो है उस वक्त खलीफा अपना मानते थे टर्की के ओटोमन एम्पायर के राजा को। ठीक है, सुल्तान ऑफ टर्की को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कौन था? तो मोहम्मद गांधी, महात्मा गांधी 1919 में ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। द मुस्लिम्स लाइक अली ब्रदर और मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम, ये लोग खिलाफत पार्टी बनाए थे अपना। गांधी जी क्या किए? इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को, जो दिल्ली में हुआ था 23-24 नवंबर 1919 को, 24 नवंबर मेनली। तो उस अमृत सेशन कांग्रेस भी दिसंबर 1919 को हुआ था, जिससे खिलाफत एजिटेशन को भी एक बल मिला। ठीक है, दोनों एक हुए थे ना, कांग्रेस और लीग, लखनऊ पैक्ट में। तो उसके बाद का यही सीन चल रहा है। महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि गांधी जो है वो इंडियन मुस्लिम्स को अब ब्रिटिश के अगेंस्ट करना चाहते थे, अपने साथ लेके आना चाहते थे। खिलाफत मूवमेंट गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की इंटीग्रिटी जो है ये आगे आने वाले 100 सालों में नहीं होगी जितनी अभी हो जाएगी इस खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का मानना था। और हाजी उल मुल्क का टाइटल किसने छोड़ दिया? हाकिम अजमल खान ने। 1908 में इनको हाजी उल मुल्क का टाइटल मिला था। 1910 में ये अहरार मूवमेंट से भी रिलेटेड थे, हाकिम अजमल खान। हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर, मुस्लिम रिलीजियस लीडरों से दूर रहने के लिए किसने गांधी जी को हिदायत दिया था? मतलब तो मोहम्मद अली जिन्ना कहे थे कि आप इन लोग का वो मत बढ़ाइए, नहीं तो ये लोग पागल हो जाएंगे। जिन्ना इनको वार्न किए थे गांधी जी को, लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। और एकता के लिए इन्होंने वो सब मतलब खिलाफत को नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, के.एम. मुंशी का ये बताए थे, जिन्ना वांट गांधी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, हु हैड डिनाउंस द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन द खिलाफत, तो M.A. जिन्ना मतलब। ठीक है, जिन्ना। रिजल्ट ऑफ खिलाफत क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस कम हो गए थे। खिलाफत मूवमेंट का ये रिजल्ट हुआ था, हिंदू मुस्लिम के वो बढ़ गया था, मतलब भाईचारा बढ़ा था। स्वामी श्रद्धानंद अप्रैल 4, 1919 को क्या हुआ था? एक स्पीच दिए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, और वो भी जामा मस्जिद के ऊपर खड़ा होके दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद स्पीच दे रहे थे 4 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे 30,000 मुस्लिम्स प्रेजेंट थे और स्पीच दे रहे थे स्वामी श्रद्धानंद वहाँ पे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट मेनली किस लिए था? तो खलीफा को ले आइए टर्की में, और सिंपैथी लेना था मुसलमानों का। ठीक है, इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत को मदन मोहन मालवीय नहीं सपोर्ट कर रहे थे। इनका मानना था कि खिलाफत हम लोग के इशू ही नहीं है, तो फिर इसको सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। और इसलिए महात्मा गांधी को भी इसके लिए मतलब अपोज किए थे। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920, तो इलाहाबाद में हुआ था कॉन्फ्रेंस 1920 में खिलाफत का। ठीक है, जून 1920 में खिलाफत कमेटी इलाहाबाद में हुआ था। यूनानिमसली एक्सेप्टेड हिज सजेशन आज गांधी टू लीड द मूवमेंट, लीड करने के लिए बोला गया गांधी को। सितंबर 1920 में ड्यूरिंग स्पेशल कलकत्ता सेशन जब हुआ था लाला लाजपत राय के, तो रिजोल्यूशन पास हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी अडॉप्ट कर लिया गया था, तो दोनों साथ साथ चलने लगा। इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मदन अगेंस्ट द हिंदूज, ये एचेसन के रिपोर्ट में था। और खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन के वक्त कि इस वक्त हम लोग मोहम्मदन को जैसे ये लोग यूज करते थे ना अंग्रेज हिंदू मुस्लिम, तो अभी ये नहीं कर पा रहे थे लोग इस समय पे। ठीक है, क्योंकि इस समय एकता बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था, तो कितना भयानक एकता हुआ था, वैसा ही एक उससे भी भयानक एकता उस वक्त हुआ था। मोपला रिविलियन इन 1921 खिलाफत मूवमेंट को कहा, खिलाफत मूवमेंट का एक ऑफशूट था मोपला रिविलियन, जिसमें क्या हुआ था, वापस से फिर वहीं हिंदू लैंडलॉर्ड थे और मुस्लिम पीजेंट थे, हिंदू मुस्लिम हो ही गया अंततः।
फिर यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपना फिर फ़ायदा देखा और दोनों को फिर जल्दी जल्दी अलग करने का शुरुआत कर दिया। नॉन कोऑपरेशन ख़त्म हुआ, खिलाफत में तो खलीफा अपना छोड़ दिए, कहें कि नहीं हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। टर्की का फॉल हो गया, मतलब ओटोमन एम्पायर का फॉल हो गया, और इधर हिंदू मुस्लिम अपना तैयार बैठे ही थे, कोई छोटी सी घटना हुई नहीं कि ब्रिटिश अपना उसको बढ़ा दिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।